का एक बहुत बड़े सेठ जी मदनलाल जी के घर बहू बनकर आई थी। सेठ जी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा सुनील, जिसकी शादी हो चुकी थी। छोटा बेटा मोहित, जिसके लिए अलका को पसंद किया गया था। सेठ मदनलाल जी का कारोबार बहुत फैला हुआ था। देश विदेशों में उनके कई बड़े संस्थान थे, जहां बहुत अधिक मात्रा में कपड़ा बेचा जाता था। सेठी जी की बड़ी बहू जानकी एक बहुत बड़े परिवार से थी। जानकी बहुत ही घमंडी थी। वह हमेशा अपने पति सुनील से लड़ती झगड़ती रहती थी। पूरा घर इसी बात से परेशान रहता था। धन दौलत, नौकर चाकर सब होते हुए भी शांति नहीं थी। सेठ मदनलाल जी का छोटा बेटा मोहित विदेश से पढ़ाई करके आया था। बहुत मेहनती था। सेठ जी के व्यापार को उसने बहुत आगे तक बढ़ा दिया था। विदेशों से आने वाले सभी ऑर्डर को वह खुद संभालता था। सेठ जी ने अपने ही कपड़े के कारखाने में काम करने वाले एक बुनकर की बेटी को अपने बेटे मोहित के लिए पसंद किया था। घर वालों ने विरोध भी किया, लेकिन सेठ जी अमीर घर से रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते थे। अलका जब घर में आई तो महल जैसा घर देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सेठ जी, बेटी चिंता मत कर, यहाँ बहुत से नौकर चाकर लगे हुए हैं, तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे तू यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। अलका जी पिताजी, जानकी जानती थी कि अलका गरीब घर से है, इसलिए वह उसे दबाकर रखना चाहती थी। कुछ दिन बाद अलका के पिता और उसका छोटा भाई जगत तो केवल 8 साल का था। अलका को विदा कराने आए। सेठ जी ने दोनों बाप बेटों का बहुत अधिक आदर सत्कार किया। अपनी बेटी को देखकर उसके पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। का महाबास आता है, पिता बेटी तुझे इतना सुख मिलेगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।